सुभाष से प्यार है जी हमने। हाँ, इतना बढ़िया समाज सेवी आदमी जिन्हें हल्के में कई कई बस चलाई, कभी हरिद्वार नु आगे लाते गंगा जी। समाज सेवी आदमी, इससे बढ़िया आदमी आज तक हमने नजर ही नहीं आया हल्के में। सुभाष के लिए लो जी, कांग्रेस सत्ता में आवेगी, घर घर खुशहाली लावेगी। सुभाष गांगुली जन सेवक का कहण पुगाना से बड़ा नंबर 1 हरियाणा हाथ कर बटन दबाना से। सुभाष देशवाल ने हम अपने तंते बनते दंते सबसे ज्यादा जितावांगे। कैप्टन ने तो टिकट मिली नहीं, गरीब सारे इसके करने आगे। हाँ, मिल जाती फिर तो दूसरी बात थी, इसलिए सारा काम है सुभाष से वोट देगा। सफेदों की जनता वोट काटू नेता को वोट नहीं देगी अब की बार। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने दोबारा सुभाष गांगुली पर विश्वास जताते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी की सफेदों विधानसभा से टिकट दी है और आज उनके द्वारा जींद रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के सामने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यालय की शुभारंभ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो हवन फिलहाल चला हुआ है और सफेदों शहर के और साथ के साथ आसपास के गाँव के भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और पिल्लू खेड़ा में इसके बाद उद्घाटन होगा। दोपहर के बाद पिल्लू खेड़ा में होकर दोपहर से पहले जो आज जींद रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के बिल्कुल सामने कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और लोगों से जानेंगे क्या कुछ इस चुनावी समीकरण रखते हैं और क्या उनका राजनीतिक गणित क्या है। और साथ के साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो सोनीपत लोकसभा सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, वो भी कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में आ चुके हैं। तो तस्वीरें जैसे हम आपको दिखा रहे हैं तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और हमारे पास कोई कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वे जुड़ चुके हैं। क्या देखते हैं चुनावी समीकरण, क्या देखते हैं, आपका राजनीतिक गणित क्या कहता है? देखिए जी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत छायाकार बंधुओं का जी। हमारा समीकरण ये है, आप जनसल आप देख सकते हो, हमें कुछ बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। और जी विधायक जी को हमें मंत्री बनाना है। ये जो चुनाव है, इलेक्शन है, ये आम पद का यानी एमएलए का विधायक का इलेक्शन नहीं है, ये कांग्रेस के मंत्री पद का है। हम मंत्री बनाएंगे विधायक जी को और सफेदों का चहुमुखी विकास काम कराने का यही काम करेंगे। 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जैसे तस्वीर देशवाल है, बच्चन सिंह आर्य है, तो किसके साथ फाइट मानते हैं? भाजपा का राम कुमार को? ऐसा जी, कांग्रेस के आसपास में कोई नहीं है, किसी के साथ फाइट नहीं है। हमारा सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि भाई विधायक जी को मंत्री बनाने का काम कैसे हम करें, तो वो सफेदों की जनता ने ठान रखा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ का विकास देखिए, सफेदों के अंदर इतने बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज नेता रह चुके हैं। पहले वो मलाई खाते हैं, कांग्रेस में भाग जाते हैं, कांग्रेस से मलाई खाते हैं, बीजेपी मदद से मलाई खाते हैं, उसके बाद फिर जनता के बीच में आते हैं, भाई हमारा इलेक्शन आखिरी है, हम ये सफेदों की जनता वोट काटू नेता को वोट नहीं देगी अब की बार। आप इस चीज़ को आप जहन में डाल लीजिए। और अब की बार कांग्रेस के 60 से 70 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी। हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सफेदों के जनता का विकास करेंगे और सफेदों को रोत बनाने का काम करेंगे। और भी लोग हैं, क्या मानते जी, क्या कहेंगे आप, किसके प्यार में आप? हमने मेरा है, भगवान देगा इसके भगवान, बस ज़्यादा नहीं कहा हरदम। आप क्या कहेंगे? मेरा बूढ़ा खेड़ा जी। हाँ जी। क्या समीकरण मान रहेंगे आपके गाँव के? समीकरण पूरे रहेंगे जी, एक तरफा जीत होगी। हाँ जी। सुभाष की? सुभाष की जी। और दूसरे भी उम्मीदवार उनका क्या मान? दूसरे आदमी तो कम है जी, कम है, कम वोट है। हाँ कम क्या वोट। कारण मानते, कम क्यों है? कारण क्या 10 साल हो गए पूरे, इन्होंने कोई काम किया है? ठीक है जी, कोई काम नहीं किया इन्हें। महंगाई बढ़ता हुआ सब कुछ, महंगाई बढ़ा दिया। हाँ जी। कांग्रेस आपको क्या पसंद है? घोषणा पत्र पसंद है? सुभाष पत्र गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, महिला के लिए, हर किसी वर्ग के लिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ना, उससे तो हर कोई आदमी खुश है। हाँ जी। उनसे भी जाना। अपना कौन सा गाँव है जी? रामनगर जी, छन्या। रामनगर से? हाँ जी। तो रामनगर के क्या समीकरण रहेंगे, क्या समीकरण है जी ऐसा जी, सुभाष देशवाल ने हम अपने तंते बनते दंते सबसे ज्यादा जितावांगे। जिताओगे? बिल्कुल जी। 2 उम्मीदवार और है, बच्चन सिंह आर्य, जसवीर देशवाल। हम किसे जानते, हम सिर्फ सुभाष को जानते हैं। सुभाष को? हाँ जी। क्या खूबी है सुभाष में? सुभाष खूब भी ऐसा जी, सारे भैया ने एक साथ लेके चलता हो। एक साथ लेकर? हाँ जी। और भी हैं, जैसे आप संख्या में आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं। हाँ जी मास्टर जी, कौन सा गाँव? हाँ जी, कौन सा गाँव है? मेरा गांव रामनगर है जी। रामनगर जी। रामनगर से ही है। क्या मानते हैं, सुभाष के प्यार में आप जुड़े हुए हो या कांग्रेस के प्यार में? हम सुभाष से प्यार है जी हमने। सुभाष से प्यार है। हाँ, इतना बढ़िया समाज सेवी आदमी जिन्हें हल्के में कई कई बस चलाई, कभी हरिद्वार नु आगे लाते गंगा जी। समाज सेवी आदमी, इससे बढ़िया आदमी आज तक हमने नजर ही नहीं आया हल्के में। उसका कारण है
एक आदमी किसी गरीब आदमी का बच्चा बीमार हो जावे, जिसके पास 100 रुपये का इंतजाम नहीं है, वरना आगे तो बस में बिठा के ले जावे, 5 रुपये की पर्ची कटवाई, फ्री में दवाई मिल जावे और वरना आगे फिर आने छोड़े। इससे बढ़िया समाज सेवा एक भी बता दो। कागज बनने से समाज सेवी नहीं बनते जी। समाज सेवा वास्तव में ऐसे होती है जैसे सुभाष गांगुली जी कर रहे हैं। और बोलो, पत्र जो कांग्रेस का है, जैसे महंगाई की बात को देखते हुए जो घोषणा पत्र बनाया गया, सिलेंडरों की बात हो, क्या कहेंगे? सिलेंडर की बात हुड्डा साहब ने कह रखा कि 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। 100 गज के प्लॉट गरीबों को पहले भी दिए गए और हुड्डा साहब ने अब भी कह रखा कि 100 गज के प्लॉट फिर देंगे और उनमें 2-2 कमरे भी बना करके देंगे। और भी हैं, क्या नाम बताया आपने? महावीर आर्य जी अपना नाम। जो गायक, मैं गायक भी हूँ, मैं अभी सुभाष जी हूँ, कांग्रेस का कभी से ही। 2 शब्द फिर सुभाष जी के। सुभाष के लिए 2 शब्द। सुभाष के लिए लो जी। कांग्रेस सत्ता में आवेगी, घर घर खुशहाली लावेगी, सुभाष गांगुली जनसेवक का कहना पुगाना से, बड़ा नंबर 1 हरियाणा, हाथ कर बटन दबाना से। है रागनी के साथ साथ और भी लेगा। जिताऊ जी, अपना कौन सा गाँव है? मेरा काम बिटानी है जी। बिटानी का क्या मोल रहा होगा? बिटानी का भाई सुभाष जी का है, गांगुली वाले का। हाँ, कांग्रेस पार्टी की। बिटानी तो बीजेपी पे जा रहे ना, तो खत्म हो ली। हाँ, कारण के तनु कारण है, कैप्टन ने तो टिकट मिली नहीं, गरीब सारे इसके करने आगे। हाँ, कैप्टन मिल जाती फिर तो दूसरी बात थी। ये तो बाहर का कैंडिडेट है, इसलिए सारा काम है सुभाष से वोट देगा। आपके गांव में क्या समस्याएं हैं जो आपको नू लग रहा है भाई सुभाष गांगुली बनता नहीं, एक समस्या समाधान करना? भाई ये बेरोजगारी है, 300 यूनिट बिजली की फ्री करेगा, बुढ़ा की पेंशन करेगा 6000 रुपये, ये सारे काम करेगा। और भाई यू मंत्री बनेगा। हाँ, एक ही आस लगी हुई है जी कि जो आदमी बिना सरकार की मदद से, इसने चुनाव लड़ने से पहले ही समाज सेवा शुरू कर दी थी, जो अपनी जेब से समाज के लिए इतना कुछ कर रहा है, और जब वो सत्ता में आ जाता है, उसको पद मिल जाए और ऊपर सरकार आ जाए, तो हल्के के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि अब की बार विधायक जी जीते भी गए, और जीतने के बाद एक आदरणीय हुड्डा साहब के इतने नज़दीक, इतने वफादार हैं कि बहुत बढ़िया मंत्रालय लेकर के आएंगे, जिससे कि हल्के का विकास होगा। आपका चैनल का धन्यवाद। हाँ, मैं बगडू गाँव है, मेरा दलौर ना है। पहले मैं आर्य का चेला आया करता, अरे ईब आ गया मैं सुभाष गांगुली के शरण में। हाँ, पहले किसके लिए थे? बचने के लिए आयु भी था, मैं भी था। सुभाष के लिए क्यों आए? इसमें खूबी है थी। हाँ, यू सबको एक साथ रखे, सेवादार मानस है। हाँ, अरे इन्हें बीजेपी तो है न, पहले तो मास्टर पीटे, और फिर जमींदार पीटे, और फिर डॉक्टर पीटे, और फिर दलित पीटे, और फिर ये सरपंच पीटे। और इनका नंबर था रहा है, कहता इनकी घड़ी दिखा दी और नंबर थारा भी आ गया है। तो औरों से भी हम जानेंगे, सब तक से पहले आगा दोबारा अपडेट होंगे, सुभाष का संबोधन आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी को दबाएं ताकि आपके गांव और शहर की कोई भी न्यूज आपसे छूटे नहीं।